पाक में गृह युद्ध की स्थिति के बीच भारत की तरफ से सिंध पीओके को लेकर बहुत ऑपरेशन पर खबर सामने आ चुकी है। जिस तरह से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंद दिनों पहले पाक के टुकड़े टुकड़े होने को लेकर के बात कही थी, अब वह बात असल में पाक के लिए सच होती सामने दिखाई दे रही है। पाक इस वक्त गृह युद्ध और अपने अंदर ही अब तख्ता पलट की स्थिति से जूझ रहा है। हाल ये बन चुका है कि पाक के जनरल मुनीर इस वक्त खुद गायब हो चुके हैं, अपने देश में ही उन्हें ढूंढा नहीं जा सक रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस मौके को बहुत बड़ा रूप देते हुए अब अपना सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित जो सबसे बड़ा ऑपरेशन था पीओके के साथ साथ ऑपरेशन सिंध को भी इस वक्त शुरू कर दिया है। और इस वक्त भारत की सेना की तरफ से आज सबसे बड़ी घोषणा भी की जा चुकी है। भारतीय सेना के कमांडर की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट इस वक्त सामने रही है। भारत ने न सिर्फ पीओके बल्कि इस वक्त सिंध सीमा को भी 3 तरफ के बाद अब 4 तरफ से गिरने का काम पूरा करते हुए इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। ऑपरेशन के बीच भारत की तरफ से पीओके सिंध के कई बाने ठिकानों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है। भारत ने अपना सबसे बड़ा स्टेप लेते हुए कहा है कि अब वो स्थिति आ चुकी है जब घर वापसी का समय आ चुका है। जी हां, भारत की तरफ से कहा गया है कि घर वापसी का समय आ चुका है सिंध और पीओके को लेकर के, और यह बात अपने आप में बहुत बड़ी बताई जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है भारत अब अपनी निर्णायक जो ऑपरेशन है वो करने जा रहा है। उस वक्त बता दें कि पिछले 12 घंटों से पूरे बॉर्डर पर बड़ी हलचल देखी जा रही थी। भारतीय सेना को लगातार फॉरवर्ड में पुश किया जा रहा था। भारतीय सेना के आर्म फोर्सेस को, टैंक रेजिमेंट को, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उनकी अल्ट्रिज को, पूरे इक्विपमेंट को सेट करके भारत ने पानी, ड्रोन यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। और इस वजह से अब एक बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त जब आप यह खबर देख रहे हैं तब तक भारत की तरफ से बहुत बौमे ऑपरेशन को लेकर खबर आ चुकी है, और यह पाक ऑपरेशन कुछ और नहीं बल्कि ऑपरेशन पीओके सिंध नाम से इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। इस बीच जब तक आप यह खबर देख रहे हैं, आपको बता दें कि पीओके के कई ठिकानों को भारत ने अभी अभी हाल फिलहाल में ध्वस्त किया है। यह सेना रेजिमेंट जो है पाक की, वो बैकफुट पर पहुंच रही है। जो अब तक स्थिति पीओके के अंदर चल रही थी, ठीक वही स्थिति अब सिंध प्रांत में भी बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि सिंध, जिसको लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि जल्द ही भारत अपनी नई सीमा निर्धारित करेगा, सिंध भी भारत का ही हिस्सा है। और ऐसा कहने के बाद पाक में भूचाल सा आ गया था। अब उसी सिंध को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट सामने रही है। भारतीय सेना की तरफ से कई मेजर ऑपरेशन शुरू किए गए हैं। यह ऑपरेशन भारतीय सेना के साथ साथ कोऑर्डिनेट शेयर करते हुए इस वक्त भारतीय ड्रोन्स के जरिए ठिकाने इस वक्त अंजाम दिए जा रहे हैं। बता दें कि जिन जगहों पर पाक चौकियां, पाक सेना के चेक पोस्ट होते थे, उन जगहों पर इस वक्त भारत ने अपने ठिकाने स्टेबलाइज किए हैं। और पीओके में यह भारत की सबसे बड़ी रणनीति जीत के बाद अब यह जीत सिंध की तरफ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के इस वक्त एलओसी पर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारत ने कहा है कि अब समय आ चुका है कि स्थिति घर वापसी की बनती हुई नजर आ रही है। इसका साफ मतलब यह है कि अब पाक की इस पूरी स्थिति को लेकर के भारत अब इस स्थिति में जब पाक फंस चुका है, जब साफ देखा जा सकता है। एक तरफ बलूचिस्तान, दूसरी तरफ पीओके और सिंध के लोग खुद भी इस वक्त अब जो है वो पाक सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पाक कैक में जनरल मुनीर को लेकर के लगातार विद्रोह की स्थिति बन रही है, और वो खुद भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके इलाके को, यानी कि सिंध और पीओके को भारत में शामिल किया जाना चाहिए। लोगों की तरफ से मांग उठ रही है, तो वहीं लोग सेना का साथ देने के बजाय भारत की तरफ से एक्शन होने को लेकर के खुश नजर आ रहे हैं। क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट शाम रही है? चंद दिनों के अंदर ही जो पाक भारत का हुलिया बदलने का दावा कर रहा था, असल में अब उसी का हुलिया बदलने जा रहा है। और भारत ने इस वक्त बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत के क्या क्या टारगेट साथ किए गए हैं, और इस वक्त आज भारत के अंदर कहा जा रहा है कि भारत और सिंध में देर रात बहुत बड़ा एक्शन भी लेने जा रहा है। क्या है होंगे वो एक्शन, और इसको किस तरह से इस वक्त एसपीओके और सिंध प्रांत के, जहां पर भारत पहुंच चुका है, वहां से क्या अपडेट है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर, अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप देश के जिस कोने, जिस शहर से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़े हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, ताकि हम समझ सके कि हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं। और साथ ही आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी अपडेट आप तक सबसे सटीक रूप से और पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, इस वक्त पाक की हालत खराब हो चुकी है। पाक में हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि पाक के अंदर जन विद्रोह शुरू हो चुका है। पाक की राजधानी इस्लामाबाद से लेकर के लाहौर, पेशावर और अलग अलग जगहों पर इस कत स्थिति बेकाबू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि लोगों के अंदर अपने ही आवा विद्रोह इस वक्त बढ़ता जा रहा है। और इस खबर को लेकर के सबसे बड़ी अहम इस वजह का जिम्मेदार इमरान खान के साथ जेल में जब घटना वारदात हुई है, उससे जिम्मेदार बताया जा रहा है। और कहा जा रहा है इसमें जनरल मुनीर में और साथ साथ पाक पीएम शहबाज शरीफ का सीधा सीधा हाथ है, जिसके चलते यह पूरी की पूरी खबर इस वक्त सामने रही है। और इस बीच भारत की तरफ से भी बहुत बड़ी खबर सामने रही है। बता दें कि पाक में
स्थिति ऐसी बन चुकी है कि पाक के खंड खंड होने की तैयारी बन रही है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलग देश को लेकर के विद्रोह की स्थिति पैदा हो चुकी है, तो वहीं अब जिस जगह को लेकर के अब तक भारत अपना सबसे बड़ा दावा करता था पीओके को लेकर के, उस पीओके में भी अब पाक के खिलाफ विद्रोह उठ चुका है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद से सिंध प्रांत में भी हालात बिल्कुल ऐसे ही बन चुके हैं। वहां की आवाम चाहती है कि वो भारत में मिले, वहां के अपने आप को भारत का हिस्सा सदियों से मान रही है, लेकिन पाक सरकार, पाक की सेना प्रशासन की तरफ से उनकी आवाज को दबाया जाता था। लेकिन अब जब स्थिति पाक की कमजोर हो रही है, तो वहीं लोग उभर करके विद्रोह के लिए उतर चुके हैं और अपनी सेना के लिए वह विद्रोह की स्थिति पैदा कर चुके हैं। और इसी बीच भारत की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन अनाउंस किया गया है। बता दें कि यह ऑपरेशन भारत ने साफ तौर पर पीओके और सिंध दाम देकर ही रखा है। इसका मतलब यह है कि यह ऑपरेशन सिंध और पीओके दोनों के लिए है, और इसके साथ ही भारत ने कहा है कि समय आ चुका है कि जब घर वापसी की जाए। इसका साफ संकेत निकाल रहा है कि भारत अब पीओके सिंध को वापस अपनी सीमा में, अपने दायरे में लेने के लिए अपना ऑपरेशन शुरू कर रहा है। और इस ऑपरेशन के साथ ही अब जब तक की खबर सुन रहे हैं, बता दें कि इस वक्त एलओसी से लेकर के पीओके तक हाई अलर्ट है। भारत की तरफ से बहुत तेजी से सेना आगे बांध रही है। साथ साथ कई जो ढांचे थे, जो सबसे ज्यादा स्टैब्लिश्ड इक्विपमेंट थे पाक के, उन्हें ध्वस्त किया गया। लगभग बताया जा रहा है कि 220 से ज्यादा पाक टैंकों को निशाना बनाया गया है भारत की तरफ से। साथ ही साथ कई चौकियां, लगभग 40 से ज्यादा चौकियां सिंध और पीओके दोनों को मिलाकर के भारत ने इन्हें टारगेट करते हुए इन चौकियों को ध्वस्त किया है। जहां पर पाक सेना मौजूद थी, जहां पर काफी मात्रा में अल्टीस, गोला बारूद, यहां तक कि पाक टैंक और ड्रोन्स जिन्हें ऑपरेट पाक कर रहा था, उनको तैयार किया जा रहा था। और इसके साथ ही पाक की जो सेना के जो आर्म फोर्सेस के सबसे बेंच में हेडक्वार्टर था, उससे भी पीओके और सिंध में इस वक्त भारत ने ध्वस्त किया है। बता दें कि सिंध के हेडक्वार्टर को लेकर निशाना बनाए जाने के साथ ही यह खबर पूरी दुनिया में छा चुकी है। भारत की तरफ से फाइनल मूवमेंट शुरू की जा चुकी है, इस बात को लेकर खबर सामने आ रही है। और उधर पाक में अपनी अलग ही हलचल मची हुई है। जनरल मुनीर, जो अब तक इस पूरे के पूरे कमांड को कंट्रोल कर रहे थे, वो खुद ही गायब हो चुके हैं। यानी कि इस वक्त पाक में कोई कंट्रोल नहीं है। और भारत इस बात को लेकर के अब ये मौका दोबारा हाथ से नहीं गुजरना चाहिए, और शायद यही प्लानिंग के साथ भारत भी आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त जो खबर सामने आई है, उसने पूरी दुनिया को लेकर एक बार फिर से पीओके और एलओसी पर नजरें टिका दी हैं, सिंध प्रांत पर नजरें टिका दी हैं, क्योंकि अमेरिकी इंटेलिजेंस की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा दावा करते हुए साथ ही पाक की इंटेलिजेंस ने भी कहा है कि भारत मेजर अटैक की तैयारी कर रहा है। मेजर अटैक यानी कि मेजर ऑपरेशन की भारत की तरफ से तैयारी की जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक्शन भारत अगले 24 घंटे में करने जा रहा है। बता दें कि कहा जा रहा था कि भारत 29 तारीख तक कुछ बड़ा एक्शन प्लान कर रहा है। 29 तक भारत कुछ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है, और इस बीच आपको यह खबर सुनने को मिल चुकी है। और जिस चीज को लेकर के कहा दावा किया जा रहे थे, वास्तव में खबर सही हो रही है। और 29 को लेकर के भारत की तरफ से जो बड़ी अपडेट आ रही है कि भारत लगातार 29 जो तारीख थी 29 नवंबर की, उस 29 नवंबर पर भारत बहुत बड़ा एक्शन लेगा, उसको लेकर खबर अपडेट इस वक्त सही साबित होती रही। आपको बता दें कि इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, पूरे सिंध प्रांत को भारत ने 3 तरफ के बाद अब चौतरफा एक्शन भी शुरू कर दिया है। बता दें कि अब तक भारत पीओके से जुड़े सिंध प्रांत है, जो कि भारत के कुछ एरिया से भी कनेक्ट होता है। उन जगहों पर भारत ने 3 तरफ से अपनी सेना पहुंचाई थी, जहां से एक नीलम वैली के रास्ते से होते हुए सेना थी, दूसरी लोअर वैली और तीसरी अपर ऊंचाई के स्टेट से भारत की तरफ से लगातार इन तीनों क्षेत्रों से घेराव किया गया था, सिंध को लेकर के और पीओके को लेकर के। लेकिन अब इस वक्त भारत ने चौथा एक्शन भी अपना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से हवाई निशाने भी टारगेट किए जा रहे हैं, यानी कि भारत ने अपने चौथे स्थान से भी टारगेट सेट किए हैं। और यह स्थान के जो टारगेट है, वो भारत के कामिकेज ड्रोन की मदद से सेटअप किए गए हैं। भारत की तरफ से इस वक्त आपको बता दें कि 3 एयरबेस जो कि एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाते हैं। और पाक में पीओके में किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए सबसे जिम्मेदार जो हमारे वो हैं एयरफोर्स के हेडक्वार्टर्स हैं। वहां पर इस वक्त हाई अलर्ट की स्थिति है। लगातार वहां से कई फाइटर जेट उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि भारत के राफेल की स्क्वाड्रन से लेकर के, जहां पर राफ एल की अब तक तैनात की थी भी नहीं, उस एयरबेस से राफेल की स्क्वाड्रन को उड़ते हुए देखा गया है। और साथ साथ भारत की तरफ से भी एक बहुत और बड़ी खबर यह भी है कि भारत ने अपने 3 एयरबेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो कि इस वक्त रेड अलर्ट पर है। यहां पर पूरी जानकारी सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि पाक ने बॉर्डर की तरफ अपने F-16 को भी रवाना किया है। जी हां, पाक अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। पाक की तरफ से एलओसी को लेकर के, भारत के ओके वाले इलाके को लेकर के अपने F-16 उड़ाए गए हैं, जिन्हें सेना ने बेहद करीब से देखा है और इसकी वादियों में गनगहाहट भी सुनी गई है। इसके तो लेकर के भारत ने इस वक्त अपने 100 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट करते हुए लगभग इन जगहों को पूरी तरीके से अपने जद में लेने का काम किया है। दरअसल भारत ने साफ किया है कि इस बार भारत पुरानी गलती
नहीं दोहराएगा, चाहे जब युद्ध की स्थिति को लेकर के हो या फिर भारत के पाकिस्तान से झप को लेकर के हो। भारत इस बार अपनी पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहा है, चाहे 9C61 की बात कर रहे हो या फिर 1999 की कारगिल वार को लेकर भारत ने पाक को घुटनों के बल झुकने को मजबूर किया था, और इस बार भी भारत की तैयारी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। और इस बार भारत अपनी पूरी ताकत के साथ और बहुत कम समय में ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहा है। भारत ने साफ यह है कि अब पूरी दुनिया में कोई भी देश अब इस भारत और पीओके को और सिंधु को लेकर के कोई भी देश सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि भारत का यह आंतरिक मामला है और भारत इस पर अपना बड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है। ये आपसी मामले में अब किसी देश की इंटरफेयर भारत की तरफ से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दरअसल यहां सीधे सीधे अमेरिका को लेकर के डायरेक्ट निशाना बनाने की बात हुई है। यहां पर सीधे बात है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर मध्यस्थता को लेकर के चेतावनी बात दी थी, जिसको लेकर के भारत ने सीधे धमकी तक दे डाली है अमेरिका को। और अब यहां पर स्थिति जो बन चुकी है उसके साथ से साफ पता चल रहा है कि भारत का अगला बड़ा टारगेट क्या होने जा रहा है, जहां पर पाक इस वक्त खुद स्टेबल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में पाक के कई टुकचे की बात साफ समझ में आ रही है। पूरी दुनिया देख पा रही है कि पाक अपने आप में अब स्टेबल नहीं है, और भारत के लिए वास्तव में यह सबसे अच्छा और वो मौका है जिसमें भारत अपनी पुनः दोबारा सिंध तक स्थिति को दोबारा प्राप्त कर सकता है। और भारत इसी स्तर पर आगे बढ़ भी रहा है। भारत की तरफ से लगातार इस पर तैयारी भी चल रही है। वहीं दूसरी तरफ पाक के अंदर एक अलग ही भूचाल उठ चुका है। पाक के अंदर जो इस वक्त भूचाल उठा है वो पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। इमरान खान की जो जेल में उनकी मौत को लेकर खबर है, उसने पूरी दुनिया में एक बार भूचाल ला दिया है। इमरान खान को लेकर के लगातार देश भर में, दुनिया भर में सवाल उठ रहे हैं। इस वक्त यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि इस वक्त इस पर भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया गया है। यूएनएससी में बहुत बड़ा दावा किया गया है। पाक की तरफ से इमरान खान को लेकर के जो खबर सामने आई है, उनके भाई, उनके बेटे ने इस बात का जिक्र किया है कि इमरान खान अब नहीं रहे हैं, उन्हें जेल में ही खत्म किया गया है। और इसमें जनरल मुनीर और पाक पीएम शहबाज शरीफ को लेकर के उन्होंने नाम लिया है। इसके बाद से यूएन में इस वक्त बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। पाक को लेकर के पाक पर बहुत बड़े एक्शन की यूएन में तैयारी चल रही है। दरअसल यूएन ने साफ करते हुए कहा है कि किसी देश में जब वहां का पूर्व पीएम ही सुरक्षित नहीं है, ऐसी स्थिति में किसी देश से क्या उम्मीद लगाई जा सकती है? क्या पाक खुद ही आतंकवाद है, या पाक की सत्ता ही आतंकवाद है, या फिर पाक आतंकवाद का पनाहगार है? इन सभी सवालों के साथ यूएन में इस वक्त भारत ने एक बार फिर से पाक को नंगा करने का काम किया है, और इस वक्त पाक पर बड़ी तेजी से सुनवाई चल रही है। यूएन में पाक पर बड़ी प्रतिबंध लगने जा रहे हैं। बता दें कि पाक पर बहुत बड़ा बैन ठोकने की तैयारी चल रही है, और यह बैन इतना ज्यादा बड़ा हो सकता है कि पाक को इस वक्त रेड लिस्ट में डाला जा सकता है। और अगर भारत को रेड लिस्ट में भारत की तरफ से यह काम करवाने में कामयाब होती है तो भारत के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, कि भारत के लिए बहुत सकारात्मक खबर होगी, क्योंकि इसके बाद पाक पर किसी भी देश के साथ व्यापार करने के पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा, जिसके बाद पाक न तो घर का रहेगा न घाट का। भारत अपनी पूरी तैयारी में इसी बेस पर आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत की तरफ से लिए जा रहे एक्शन इस बात का साफ संकेत बता रहे हैं कि जल्द ही सिंध पीओके पर भारत का जो कहा हुआ था वो पूरा होने जा रहा है। देखना यह है कि अब भारत अगले 24 घंटे में क्या बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। भारतीय सेना लगातार इस वक्त पीओके से लेकर के एलओसी तक सभी ठिकानों पर एक के बाद एक अपनी स्ट्राइक कर रही है। लगातार भारत की तरफ से पीओके में कई ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। भारत लगातार एक्शन मोड में है। भारतीय सेना लगातार फॉरवर्ड कंडीशन में है। लगातार तीन तरफ से घेरने के बाद पीओके के 75% हिस्से इस वक्त भारत की पूरी जद में आ चुके हैं, या यूं कह लीजिए भारत चाहे तो झटके में इस वक्त पीओके से पाक सेना का नामो निशान भी मिटा सकती है, और चल भी कुछ ऐसा ही रहा है। हाल ये बन चुका है। भारत ने पाक के हेडक्वार्टर सहित सेना के उस कमांड सेंटर को भी ध्वस्त करने का काम किया है, जिसको लेकर अब तक पाक सबसे अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई भारत के साथ लग रहा था। लगातार भारतीय सेना इस पर आगे बढ़ रही है। भारत ने पिछले 72 घंटों में लगभग 28 टारगेट को ठिकाना बनाया है, और इन ठिकाने लगाने के साथ ही भारत ने इस वक्त जो एक्शन लिया है उससे पाक में भूचाल आ चुका है। दरअसल भारत अब तक अपने मोटर और सामान्य फायरिंग के जरिए ही इन ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन इस वक्त भारत की तरफ से सबसे बड़ा एक्शन लिया गया है, और इस एक्शन ने पूरी तरीके से पाक को तोड़ करके रख दिया है। दरअसल इस वक्त पीओके धू धू करके जल रहा है, क्योंकि भारत ने 12 नहीं बल्कि लगभग 10 से ज्यादा ठिकानों पर ग्लाइड बम दागे हैं। जी हां, यह ग्लाइड बम से भारत की तरफ से अब तक का पहला हमला है, और इसके चलते इस वक्त पीओके में पाक बुरी तरीके से तिलमिला उठा है। हाल यह बन चुका है। एक तरफ तो पाक अपने अंदर ही पूरी तरीके से बिखर चुका है। जिस तरह से इमरान खान के मारे जाने को लेकर खबर सामने आ रही है, उसके बाद से पाक में हलचल मच चुकी है। बीते 24 घंटे से लगातार पूरी दुनिया भर में इमरान खान को ल ए करके खबरें चल रही हैं।
पूरी दुनिया को लेकर के लगातार एजेंसियां दावा कर रही हैं कि पाक ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ा गेम प्लान रचा गया है, और इस गेम प्लान में जिन दो लोगों का नाम सामने रखा है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। दरअसल इसमें नाम आ रहा है इमरान खान को। पूरे इस घटनाक्रम में सारा काम करने का सेना प्रमुख जनरल मुनीर का और दूसरा एक बने देश का नाम आ रहा है। जी हां, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। अब इस वक्त इसमें नाम आ चुका है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। पाक में हो रही भीषण हलचल के बीच इस वक्त यह खबर ने पूरे पाक में भूचाल ला दिया है। अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन चुकी है कि सेना इस वक्त समझ नहीं पा रही है कि उसे अग्रिम मोर्चे में पीओके को संभालना चाहिए या फिर बलूचिस्तान के क्षेत्र को संभालना चाहिए या फिर पीओके के अंदर और पूरे पाक में हो रही इस वक्त जो हलचल है उसे संभालना चाहिए। पाक में हाल यह बन चुका है कि अंदर ही विद्रोह शुरू हो चुका है। पाक सरकार को गिराने को लेकर लगातार खबरें सामने रही हैं। खबर यह भी सामने रही है कि इस वक्त जो अपडेट है उसके जरिए पूरे के पूरे देश और दुनिया भर में यह खबर फैल चुकी है। क्या पूरी अपडेट सामने रही है? दो बड़ी खबरें बहुत अहम है। इसमें सबसे बड़ी खबर है पीओके पर भारत के एक्शन को लेकर, जिसके बाद पाक की तरफ से भी बहुत बड़े एक्शन की कोशिश की गई, लेकिन भारत ने उसे अभी इस स्थिति में पूरी तरीके से नाकाम कर लेकर दिया है। यानी पाक एक बार फिर से भारत के सामने घुटने टेकने और फेलियर को एक्सेप्ट करने को मजबूर हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ पाक के अंदर उठी हलचल न सिर्फ पाक तक अब सीमित रही है, बल्कि बलूचिस्तान और जो भारत ने कहा था कि पाक के खंड खंड होने जा रहे हैं, वास्तव में अब भारत की वो कही हुई बात सही होती नजर आ रही है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका का बड़ा हाथ भी सामने आ चुका है। क्या है पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने रही है? क्या स्थिति इस वक्त यहां पर बन रही है? सब कुछ आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है कि असल में क्या स्थिति चल रही है। कई लोगों ने कमेंट करके इस बात को पूछने की कोशिश की थी कि क्या इस वक्त इमरान खान को लेकर के पाक में बड़ी हलचल चल रही है, इसके पीछे क्या खबर है, वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर जुड़े रहे, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचते रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस कोने जिस शहर से बैठकर के हमारे वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिस जगह से वीडियो देख रहे हैं, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम यह समझ सके कि हमारे वीडियो देश के किन किन कोनों तक पहुंचती है और हमारे व्यूअर्स हमसे कहां से जुड़ रहे हैं, ताकि हम आप तक बेहद सटीक और अच्छी उम्दा जानकारी बिल्कुल रिफाइन करके आप तक पहुंचा सके। इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, अब तक भारत न सिर्फ सामरिक मोर्चे पर लड़ाई ला रहा था, बल्कि वास्तविकता तो यही है, भारत ने पाक को आंतरिक रूप से भी बड़ी तरीके से कमजोर किया है। इतना ही नहीं, भारत ने G20 में चल रही समिट के बीच में पाक को चौतरफा घेर दिया है। अभी आपको यह खबर सुनकर के बड़ा झटका लगने वाला है कि G20 के लगभग 28 देशों ने पाक के ऊपर बैन ठोंक दिया है, और यह बैन कुछ और नहीं बल्कि पाक के हथियारों और आर्टरीज की बिक्री को लेकर लगाया गया है। यानी कि अब भारत ने अपना सबसे बड़ा कदम चल दिया है। दरअसल भारत ने पूरी दुनिया और G20 के सामने सार साबित कर दिया कि पाक आतंकी पनाहगार देश है और पाक में आतंक को जन्म दिया जाता है। यही नहीं, भारत ने यह भी कहा है कि भारत के जितने हिस्ट्री सीटर आतंकी हैं उन सभी के ज्यादातर एड्रेस इस वक्त पाक में है। और जैसे ही यह खबर पूरी दुनिया को पता चली और भारतीय सबूत देने में कामयाब हुआ, उसके बाद 28 देशों ने पाक पर बैन जारी दिया है। यह बैन कुछ सामान्य बैन नहीं है। अब आप सुनकर दंग रहेंगे, क्योंकि पाक, आपको बता दें कि अपनी सेना का लगभग 99% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है। यानी कि चाहे उसकी बंदूकें हो, आर्टरीज हो, तोप हो, उसके फाइटर जेट हो, या फिर उसकी तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला कोई भी गोला बारूद है, या तो ब्रिटिश देशों की तरफ से या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान, इन देशों से खरीदने की कोशिश पाक करता है। और इनमें से सबसे बड़ा सप्लायर है चाइना। लेकिन अब भारत ने G20 में पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया। इसके बाद से अब 28 देशों ने बैन ठोंक दिया है। 28 देशों ने साफ कहा है कि पाक जब तक आतंक को पनाह देता रहेगा और अपनी स्थिति को सुधर नहीं करेगा, तब तक उसे किसी भी देश की तरफ से कोई भी अल्टिस, कोई भी गोला बारूद अब सप्लाई नहीं किया जाएगा। और इस खबर के लिए पूरे पाक में खलबली मचा दी। वहीं दूसरी तरफ जो खबर सामने आई उसने पाक को और हिलाकर के रख दिया। दरअसल पिछले 28 घंटों में एक बड़ी तेजी से खबर वायरल हो रही है, जो खबर पूरी दुनिया को सनसनी में डाल चुकी है। दरअसल पाक के पूर्व पीएम, इस वक्त उनको लेकर के बहुत बड़ी खबर है। इस वक्त वर्तमान में सवार शरीफ के ऊपर बड़े आरोप लग चुके हैं। पाक के पूर्व पीएम को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उन्हें पूरे गलत तरीके से जेल के अंदर ही खत्म करने की कोशिश की गई है, और इस कोशिश को अंजाम भी दिया जा चुका है। यानी कि पाक के पूर्व पीएम नहीं रहे हैं, और इस खबर ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। न सिर्फ पाक के अंदर बल्कि उप पाक के अंदर मौजूद उनके सपोर्टर जो लोग हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से रैलियां सड़कों पर निकाल दी हैं। कई जगहों पर दंगे हो रहे हैं। कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब पाक में
शहबाज शरीफ की सरकार को लेकर के बड़ा दावा सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि शहबाज शरीफ की जो सरकार है वो इस वक्त खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि इमरान खान को लेकर के शहबाज शरीफ के इरादे पहले ही साफ थे और उन्होंने जो किया है वो इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस दोनों पूरे घटनाक्रम के पीछे इस वक्त पाक के पीएम शहबाज शरीफ और वहां के सेना प्रमुख जनरल मुनीर का नाम सामने रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूरे पीएम को खत्म कर दिया गया है जेल के अंदर ही और उन्हें कहीं और उनके बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके बाद से पूरे देश में, पूरी दुनिया में भूचाल आ चुका है। भारतीय खबरों में, न्यूज मीडिया से लेकर के तमाम जगहों पर यह खबर फैल चुकी है और इस खबर ने पाक को स्थिति को और भी ज्यादा खराब कर दिया है। अब आप कंडीशन असल में समझिए कि पाक में क्या स्थिति चल रही है। एक तरफ तो अफगानिस्तान लगातार पाक के ऊपर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने साल कहा है कि पाक की तरफ से एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में की गई है, लेकिन पाक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और इसको लेकर के पूरी तरीके से दोनों देशों की सेनाओं के बीच में भयंकर बंद शुरू हो चुका है, हाल बन चुका है। अफगानिस्तान की तरफ से लगातार पाक को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, जो दूसरी बॉर्डर लगती है भारत और पीओके और एलओसी पर, वहां पिछले 48 घंटों से भी ज्यादा समय बीत चुका है, जहां भीषण तनाव की स्थिति है। दोनों सेनाएं एक दूसरे मोर्चे पर अही हुई है। एलओसी में भारत की तरफ से लगातार पाक के कई ठिकाने ठोके जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पीओके में भारत ने अपने कब्जे को लेकर के बहुत बड़ा दावा कर दिया है। भारत ने साफ किया है कि जल्द ही सीमा बदलने जा रही है। भारत ने यह भी कहा है कि अब भारत अपने पीओके और सिंध वापस लेने जा रहा है और इसको लेकर लगातार भारत की तरफ से एक्शन ले रहे हैं। भारतीय सेना लगातार अग्रिम मोर्चे पर अही हुई है। पाक को बैकफुट पर जाना पड़ रहा है, ये खबरें चल ही रही थी। इस बीच अफगानिस्तान को लेकर अफगानिस्तान ने सान किया। अफगानिस्तान के एक न्यूज मीडिया के हवाले से कहा गया कि शहबाज शरीफ के पूरे प्लानिंग और जनरल मुनीर की पूरी प्लानिंग के जरिए पीएम को खत्म कर दिया गया है। और इस खबर ने जितनी तेजी से रफ्तार पकड़ी पाक में, उतनी तेजी से गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इस वक्त स्थिति यह बनी है कि जनरल मुनीर जो पाक प्रमुख, सेना प्रमुख है, वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच में फंसे हुए पाक पीएम शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। दरअसल खबर यह सामने आ रही है कि पाक के पीएम शहबाज शरीफ देश छोड़कर भागने की स्थिति में आ चुके हैं। इस वक्त बहुत बड़ी अपडेट है ये। दरअसल इस अपडेट ने न सिर्फ पाकिस्तान की स्थिति को बेहद कमजोर कर दिया है, बल्कि हाल यह बन चुका है कि अगर अब भारत इस स्थिति में चाहे, यकीन मानिए कि अगर भारत चाहे तो भारत के लिए 24 से 48 घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है। भारत के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत अगर इन 48 घंटों में पीओके चाहे सिंध हो, इन दोनों पर अपना हक और कब्जा वापस ले सकता है। भारत की तरफ से इस पर लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने इस वक्त एलओसीपीओके पर हाई अलर्ट जारी किया है। भारत ने साफ कहा है कि यहां पे अब तक आपको बता दें कि इतने दिन से लगातार भारत एक्शन ले रहा है, लेकिन अब तक भारत ने पीओके एलओसी में नो फ्लाइंग जोन घोषित नहीं किया था, यानी कि किसी भी कॉमर्शियल प्लेन की उड़ान को भारत की तरफ से नहीं रोका गया था। हालांकि पाकिस्तान ने पहले भी यह किया, लेकिन अब भारत ने इस उड़ान को रोका है। इसका मतलब यह है कि भारत अब अपनी एयरफोर्स को एक्टिवेट कर चुका है और अब भारत की एयरफोर्स की तरफ से बब्बे एक्शन की तैयारी चल रही है। यकीन मानिए अंदर इतनी खिचड़ी पक रही है, इतने बड़े फैसले हो रहे हैं जो कि इस वक्त जमीनी हकीकत में साफ अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही कुछ घंटों के अंदर यह हकीकत पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया को चौंकाने वाली यह खबर जो आ रही है उसने पूरी दुनिया में भूचाल मचा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर जो है वो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। खबर यह आ रही है कि पाक पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर की इस पूरे गठबंधन को लेकर के और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अकेले जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसमें अमेरिका का सीक्रेटली हाथ सामने आ रहा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि आरोप कहां तक सही है इस बात की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कई एजेंसियों ने यह दावा किया है कि जो स्थिति इस वक्त इमरान खान की पाक में हुई है, जो उनके साथ हुआ है, इन सबके पीछे अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि उनका दबाव, उनका जो प्रभाव था वो अमेरिका की तरफ से शिफ्ट हो रहा था। इसलिए सब कुछ अमेरिका की तरफ से प्लान किया गया है और धीरे धीरे करके जब पूरी दुनिया के नाम से उन्हें पूरे दुनिया से उनके नाम को गुमशुदा किया गया और फिर जाकर के उनके साथ यह घटना हुई है। और अब इस घटना में पाक के पीएम शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर का नाम सामने आ रहा है। कुछ फुटेज भी सामने आए हैं जिन फुटेज में यह देख करके दावा किया जा रहा है कि फुटेज अब आखिरी समय का है जब इमरान खान के साथ पूरी घटना को, वारदात को अंजाम दिया गया है और इसमें सबसे बड़ा हाथ पीएम का बताया जा रहा है, जिसके चलते अब इमरान खान समर्थक जो वहां के लोग हैं उन्होंने सड़कों पर विरोध करना शुरू कर दिया है। रैलियां चल रही हैं, कई जगहों पर दंगे की खबरें आ रही हैं, कई जगहों पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। लोग सेना का विरोध कर रहे हैं। यहां पर जो आर्म फोर्सेज हैं पाक की, वो लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों को कारी पार के साथ बाइकर के कार में, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ सही बोल रहे हैं, यानी कि अभी भी इमरान खान ठीक हालत में है, तो उन्हें बाहर निकाला जाए
उन्हें पूरी दुनिया के सामने दिखाया जाए कि वो ठीक कंडीशन में है। लेकिन सोचिए, अगर इतनी बड़ी स्थिति आ चुकी है, इसके बावजूद पाक शांत बैठ रहा है, पाक कुछ भी नहीं बोल रहा है। इमरान खान को लेकर के मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो बड़ी घटना हुई है जिससे पाक छुपाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने इस बात को लेकर के जल्द ही कहा जा रहा है। बड़ा सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लग चुका है जो कई खुफिया एजेंसियों के हाथ इस वक्त मौजूद है, और कहा जा रहा है जल्द ही पूरी दुनिया के सामने जैसे ही ये रिवील होता है, यकीन मानिए पाक में तख्ता पलट की स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि अब तक जो शहबाज शरीफ अपने आप को बचाने की कोशिश में थे, अब वो शहबाज शरीफ अंडरग्राउंड हो चुके हैं। पिछले 12 घंटों की तरफ से आपको बता दें कि पाक के पीएम शहबाज शरीफ को नहीं देखा गया है, वो अंडरग्राउंड है, उनको ढूंढने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है वो अंडरग्राउंड कंडीशन में है, और खबरें कुछ ये भी सामने आ रही हैं वो दूसरे देश भागने की तैयारी में है। इसके साथ ही जनरल मुनीर को लेकर भी कुछ ऐसी ही खबरें, घटनाक्रम सामने आ रहा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। और उधर अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। अमेरिका में हाल में हुई घटना को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर से बहुत बड़ा दावा किया है। बता दें, अमेरिका के व्हाइट हाउस के बाद इस वक्त भीषण आतंकी हमला हुआ है। अमेरिका में हुए आतंकी हमले को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त बौखलाहट की स्थिति बन चुकी है। एक तरफ तो भारत लगातार एक्शन ले रहा है जिसके चलते पाक में स्थिति बेहाल है, दूसरी तरफ पाक के अंदर खुद ही अब विद्रोह उठ चुका है, और तीसरी तरफ अमेरिका में हाल में हुए आतंकी हमले को लेकर के देशों के नाम सामने रहे हैं। कहा जा रहा है इसके पीछे अफगानिस्तान या फिर पाक का हाथ हो सकता है, और अब पाक को लेकर की स्थिति और खराब होने जा रही है। अगर इस हमले में पाक के किसी आतंकी का नाम आता है तो यकीन मानिए इस वक्त पाक की सबसे बदतर स्थिति बनने जा रही है। क्योंकि एक तरफ तो भारत पहले से ही पीस रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान लगातार लगा हुआ है, और तीसरी तरफ अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी बड़ा एक्शन लिया जाता है तो पाक पूरी तरीके से कई भागों में इस बार टूटने जा रहा है। और यह बात हकीकत है कि स्थिति कुछ भी हो, लेकिन जो स्थिति बन चुकी है उतनी ही भारत के लिए बहुत ही बेहतर अवसर है जब भारत अपने इस मौके को बुना सकता है, अपने पीओके अपने सिंध को वापस लेने के लिए बड़ी कार्रवाई कर सकता है। क्योंकि इस वक्त सबसे खराब स्थिति में है पाक, और भारत के लिए बहुत अच्छा मौका जरूर है, और भारत इस मौके को लेकर लगातार इस वक्त अपनी पीओके पर कार्रवाई कर भी रहा है। जैसा कि आपने तस्वीरों में देखा किस कदर से भारत ने लगातार एक के बाद एक कई ठिकाने टारगेट किए हैं, और ये ठिकाने इस वक्त पूरी तरीके से भारत के फुली कंट्रोल एरिया में है। भारत ने साफ किया है कि भारत के पास इस वक्त वो चौकियां जो कभी पीओके में पाक के हाथों में होती थी, उन चौकियों में 22 चौकियां इस वक्त भारत के कंट्रोल में है, और ये 22 चौकियों के साथ ही भारत के पास 45% हिस्सा कंट्रोल है। हालांकि भारत ने अब तक इस पर पूरा अपना अधिकार स्थापित नहीं किया, लेकिन जल्द ही अगर भारत ऐसा कुछ करता है तो कोई बड़ी संयोग की खबर नहीं होने जा रही है। आपको क्या लगता है कि भारत को अब एक्शन लेना बहुत जरूरी हो चुका है, कि वास्तव में भारत को इस स्थिति में एक्शन ले लेना चाहिए? क्योंकि एक तरफ तो अब अमेरिका की तरफ से भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि आतंकवाद अब किसी भी देश का हो नहीं बख्शा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत की अब स्थिति को हम भी समझ पा रहे हैं। जब हमारे साथ ऐसी स्थिति हुई है तब अमेरिका खुद भी समझ रहा है कि ऐसी स्थिति में भारत की क्या कंडीशन रही होगी जब दिल्ली को निशाना बनाया गया है। अब अमेरिका के व्हाइट हाउस को जब निशाना बनाया गया है तब अमेरिका इस स्थिति को बेहतर समझ पा रहा है। अमेरिका ने साफ कहा है कि अब भारत के साथ मिलकर के कई लीड्स की जाएंगी। दरअसल आज जो आप खबर सुन रहे हैं यह भारत की एम्बेसी जो कि इस वक्त अमेरिका में स्थापित है, वहां से ये कई सारी चीजें बातचीत हो रही हैं, और लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो भारत के संपर्क से जुड़े हुए हैं ताकि भारत की खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर के इस खबर को, इस अमेरिका में हुई घटना को जल्द ही इसका आउटपुट निकाला जा सके। यानी कि इस संगठन की तरफ से इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है, और किस संगठन के किस देश ने इस पूरे के पूरे हमले के पीछे पूरी प्लानिंग अमेरिका के अंदर रची हुई है, उसका नाम भी सामने लाया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है कि भारत के साथ अब वो खड़े हुए हैं, यानी कि अब तक भले ही वो भारत के साथ न रहे हों, लेकिन अब उनको लेकर के साफ कहा है कि भारत के साथ आतंक की स्थिति पर अमेरिका भारत के साथ रहेगा, और आने वाले समय या फिर किसी भी स्थिति में भारत को लेकर के अमेरिका साथ एक्शन करने जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या भारत को लेकर के अमेरिका पीओके पर क्या बोलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने अब तक पीओके को लेकर के सिर्फ मध्यस्थता की बात कही थी, लेकिन अब जब भारत अपने पीओके को वापस लेने जा रहा है तो अमेरिका का इस पर क्या रुख हो सकता है? आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका भारत के पीओके को वापस और सिंधु को वापस लेने की स्थिति में अमेरिका भारत के साथ सहमत हो सकता है, या फिर भारत के लिए यह बहुत बेहतर मौका बन सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। दोस्तों, यह खबर और भी ज्यादा उम्दा और बड़ी होने जा रही है, क्योंकि जल्द ही इस पर बहुत कई बड़े अहम खुलासे होने जा रहे हैं। इमरान खान को लेकर के होने वाले हैं, साथ ही पीओके से भी बहुत बड़ी अपडेट कभी भी आ सकती है, क्योंकि भारत लगातार आगे बढ़ जा सकती है चुका है। और एयरफोर्स को वार्निंग का मतलब साफ समझ सकते हैं कि क्या एयरफोर्स अगर इसमें इंक्लूड होती है तो यह हमला चंद घंटों के अंदर सिमर करके रह जाने वाला है।
और हां, आप सभी से एक अनुरोध है कि जाने से पहले वीडियो में अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी जगह अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।